हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज एक बार फिर से मैं एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऐसा कहा जाता है कि रज तो बहुत हैं इस संसार में, लेकिन ब्रज रज जैसा चमत्कार शायद कहीं मिलता है। और जिसे भी यह ब्रज रज प्राप्त हो गया, समझो उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। ऐसे ही एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत जी रहा करते थे, जिनका नाम था संत सेवादास जी, जिनके पास संपत्ति के मामले में अगर देखा जाए तो केवल एक लंगोटी, एक छोटी सी लुटिया और ये शालिग्राम भगवान, इनके अलावा और वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। जहाँ रहते थे वहाँ एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। स्वयं तो पेड़ के नीचे बैठ करके ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे, कुटिया में बहुत कम समय पर जाते थे। जो कोई भी संत उनके पास आता था उसके लिए उस कुटिया में आसन लगा देते थे, उनके बैठने के लिए, सोने के लिए। एक दिन एक चोर पहुंचा, उसके लिए भी संत जी ने वही व्यवस्था, क्योंकि ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है कि अतिथि देवो हो। कोई भी दरवाजे पर आ जाए, तो चाहे बूढ़ा हो, बीमार हो, बच्चा हो, युवा हो, संत हो, सबका एक समान आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वह अतिथि है और अतिथि देव हो, अतिथि की देवताओं की तरह सेवा करनी चाहिए। यह हमारी सनातन पद्धति है। तो संत जी ने उसी पद्धति का निर्वहन करते हुए कोई भी आता तो उसे अपनी कुटिया में आसन लगा देते। एक चोर आया, उसका भी आसन उन्होंने उस कुटिया में ही लगा दिया। अब उस चोर ने देखा कि कुटिया के अंदर एक संदूक रखा हुआ है। अब वो चोर है तो उसका दिमाग उस संदूक पर लग गया कि कुछ भी करे, महात्मा को धन से क्या मतलब है, अब इस संदूक को ले लेना चाहिए। अब वह चोर का दिमाग उस संदूक पर लगा। एक बार संत जी वृक्ष के नीचे कुटिया के पीछे बैठ करके अपना भजन साधना कर रहे थे। उसी समय यह चोर कुटिया में क्या किया कि संदूक को तोड़ मरोड़ करके खोलना चाहा। खोला तो उसके अंदर एक दूसरा उससे छोटा संदूक निकला। उस दूसरे को भी खोला तो एक तीसरा निकला, तीसरे को खोला चौथा निकला। ऐसे एक के बाद एक कई संदूक निकले और सबसे अंत में से एक सबसे छोटा संदूक निकला। उसको जब तोड़ा तो उसको देखते ही वह बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसमें और कुछ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं, बल्कि उसमें मिट्टी रखी हुई थी। अब उस मिट्टी को देख करके वो अपना सर पकड़ करके कह रहा है कि हे भगवान, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की और उसमें निकला क्या, मिट्टी। बाबा भी बड़े अजीब हैं, बताइए इतने संदूकों में बंद करके कोई मिट्टी रखता है। यह सोच करके निकल ही रहा था, तब तक संत जी पहुंच गए। अब चोर ने कह ही दिया, अरे बाबा आप भी बड़े अजीब हो, बताइए इतनी संदूकों के अंदर आप मिट्टी रखे हो, क्या मतलब है इसका, कोई मिट्टी रखता है। तो संत जी ने कहा कि बेटा तुम नहीं जानते हो, यह मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि यह तो ब्रज रज है, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। इस ब्रज रज को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का चरण प्राप्त है, इसलिए यह जिसके माथे पर लग जाता है उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ तक कि ना जाने कितने संतों को भगवान का साक्षात्कार कराया है इस ब्रज ने। इस ब्रज रज ने ना जाने कितने संतों को भगवान का साक्षात्कार कराया है। ये बहुत ही कमाल की चीज है। संत जी ने कहा, तो चोर ने कहा कि अरे अरे बाबा जी आप भी क्या बात करते हो, मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा है, मैं जा रहा हूँ। इतना जब कहा तो संत जी ने कहा कि एक काम करो बेटा, तुमने मेहनत किया है तो मेहनत का फल तो तुमको मिलना ही चाहिए। तो उसने कहा, अरे बाबा जी तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए, जो आप हमको दोगे, आपके पास कुछ है नहीं, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। तो संत जी ने तुरंत एक चुटकी मिट्टी निकाली और चोर के माथे पर लगा दिया। इतना लगते ही उसका पूरा भाव बदल गया, उसका तो पूरा शरीर
भक्तिमय हो गया। अब उसको एहसास होने लगा कि अरे इस ब्रजरज का क्या कमाल, इसको तो माथे पर लगते ही हमको तो लगता है कि हमने अपनी सारी विद्याएं जो चोरी वाली थी उन सबको भूल करके और भक्ति भाव में लग गया। संत जी के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु आपने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। संत जी ने कहा कि मैंने नहीं, इस ब्रज रज ने, जिसको तुम कुछ नहीं समझते थे, जिसको कह रहे थे केवल मिट्टी है, उसी मिट्टी के स्पर्श मात्र से ही तुम्हारा जीवन सुधर गया। अरे इस ब्रज रज को तो हमारे स्वयं नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में धारण किया था, ब्रज रज खाया था। ना जाने कितने संत महात्मा इस ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए वर्षों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, उनको नहीं प्राप्त होता। तुमको इतनी सहजता से प्राप्त हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए ऐसा हुआ है। इसलिए बेटा तुम चिंता मत करो, जहाँ भी रहोगे आनंद में रहोगे। संत जी को प्रणाम करके चोर आगे बढ़ा। कहने का मतलब यह है कि यह ब्रजरज है, जिस ब्रजरज को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने देवता, ऋषि, मुनि, यति, सन्यासी पर्वत की कंदराओं में बैठ करके तपस्या करते हैं, लेकिन उनको यह प्राप्त नहीं होता। और जिसको प्राप्त हो गया वह भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवत की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए सज्जनों, मौका मिले तो एक बार वृंदावन अवश्य जाएं और उस ब्रजरज को प्राप्त करो, जिस ब्रजरज से को प्राप्त करने के बाद सभी गोपियां कृष्णमय हो जाती हैं, सबका कल्याण हो जाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री राम।